कि किसी को जीवन दान देना धर्म का काम है और साथ साथ ये एक महादान भी है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कार्य करते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यही मन में ख्याल आता है कि जब हम इस धरती पर मौजूद नहीं भी होंगे तब भी इस धरती पर कोई ना कोई हमारे शरीर के अंग लेकर जिंदगी जी रहा होगा। यानी इस धरती पर अगर हम रहें या न रहें, हमारे कोई ना कोई ऑर्गन या अंग जिंदा अवश्य रहेंगे। तो ऑर्गन डोनेशन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए पहले कार्यक्रम के प्रारंभ में हम एक भजन करके उस परम शक्ति को याद करेंगे जिसने हमें ये जीवन दिया और जिसकी कृपा से ही आज हम अंगदान पर विचार करने के योग्य हुए हैं। ये भजन प्रस्तुत कर रहे हैं बड़े ही विख्यात गायक श्री रवि शर्मा जी। इनका परिचय मैं आप सबसे करवाना चाहूंगी। मिस्टर रवि शर्मा is a renowned singer based in Jaipur. He started his classical music training when he was only 10 years old. He was trained by the finest gurus like Pandit Jagdish Narayan Sharma and the world famous Ghazal Gayak Ustad Ahmad Hussain and Ustad Muhammad Hussain. He sang for Doordarshan and did live shows along with Hussain brothers. He got a breakthrough when Pandit Hari Om Sharan Ji, Bhajan Gayak, heard him and offered to take him to Mumbai. But due to some circumstances, he could not go to Mumbai. But he continued his training like Eklavya. Today, he is performing live on many online platforms like Facebook, etc. While COVID has caused immense destruction across humanity, he believes that music has the great healing power. So, please welcome Mr. Ravi Sharma. आइए हम उनकी मधुर आवाज में अब भजन का आनंद लेते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। आ, 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 मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। आ
दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। बहुत ही सुमधुर आवाज रवि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के बीच में हम आपको एक बार फिर याद करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम के ऊपर। ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी खास शख्सियत से कराएंगे जो इस महापुण्य के काम में रात और दिन लगे हुए हैं। इसके अलावा आज के इस आयोजन में जिन संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया है वे हैं ज्ञान महाविद्यालय अलीगढ़, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मथुरा, इनर व्हील क्लब ऑफ मथुरा, मैसोनिक लॉज मथुरा, ज्ञानदीप स्कूल मथुरा, रोटरी क्लब मथुरा और रोटरी क्लब मूनबिंदरी, और इसके अलावा ही ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन नॉर्थ जोन, उनको भी हम आज के इस प्रोग्राम के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर कमल जे जैन जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर रिसाइकिल लाइफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट ऑफ जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई से हैं। और आज के की नोट स्पीकर मिस्टर लाल गोयल, चेयरमैन ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एंड ज्ञान से हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम आमंत्रित करते हैं अपने की नोट स्पीकर मिस्टर लाल गोयल को। लेकिन उससे पहले मैं उनका बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहती हूँ। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज नहीं है, हम लोग के सब जाने माने लाल भैया है, लेकिन फिर भी मैं आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहती हूँ। मिस्टर लाल गोयल is chairman of Organ Donation India Foundation and Gyan. He is also the chief promoter of the Pandit Health Resort and Spa, Moonbidri. He is a postgraduate in political science. He has done more than 250 episodes on organ donation awareness and COVID-19. He also writes on current topics. Mr. Goyal has won many awards domestically and internationally, including prestigious Rajiv Gandhi Businessman of the Year Award, India Darshan National Integration Award 2019, etc. Mr. Goyal, also a chief editor, is tirelessly conducting daily shows for last 8 months. Media conferences with Lal Goyal, in which all the top dignitaries like governor, central ministers, senior bureaucrats, vice chancellors, army, police officers, apart from professional and businessmen. His program is live telecasted by many channels with a viewership of
over 2 million every day. So please welcome our keynote speaker, Mr. Lal Goyal. Be an angel. Gift organs save lives. Good evening. Today's chief guest, Dr. Kamal Jain, and all other dignitaries who joined today, as well as all the viewers of V4 News, Global TV, V4 Stream, News Gaon Se, Samvad Sarokar News, and also who are watching live on Facebook and YouTube on this 11th Indian Organ Donation Day. First of all, I would like to thank Giant Deepa Bharga for giving my introduction. Before I will start talking about organ donation, I want you all to hear what His Excellency Shri P.S. Sridharan Pillai, the Governor of Mizoram, had to say. His Excellency Shri Pillai is a renowned lawyer. He was practicing lawyer at the High Court of Kerala. From 2001 and 2003, he was the senior central government standing counsel and also the counsel for CBI at High Court of Kerala. He is known writer and columnist in Kerala and has written more than 100 books. On 5th November 2019, His Excellency EPS Sridharan Pillai was sworn in as the 21st governor of the state of Mizoram. And today, in the morning, he has joined my program, that is media conference with Lal Goyal. And in that, he was the chief guest and he has spoken at that time, which I am going to share with you. I'm sure that this is a very enlightening speech which he has given. Sri Lal Goyal, Honorable Chairman, Organ Donation India Foundation and GAN, my dear students, friends, Namaskar to all. It is my privilege to be invited as the chief guest on the occasion of the 11th Indian Organ Donation Day, organized by Organ Donation India Foundation and GAN. At the outset, I place on record my deep appreciation towards Sri Lal Goyal for his active involvement in creating organ donation awareness, especially in South India. In fact, he was awarded the prestigious India Darshan National Integration Award 2019 for excelling in the field of social work. Sri Lal Goyal and Organ Donation India Foundation have been untiring heroes in creating important awareness regarding organ donation. Organ donation includes the entire practice of retrieving a human organ from a living or deceased person called a donor and transplanting it into a recipient. There are large numbers of patients suffering from organ failure who will not live unless they receive organ replacement. With the advancement in medicine, organ donation from one person is now capable of saving as many as 9 lives. There are different human organs which can be donated, including kidneys, liver, heart, lungs, pancreas, and intestine. Further, we can also donate tissues such as corneas, skin, bones, muscles, tendons, ligaments, cartilage, veins, heart valves, etc. In India, the topic of organ donation remains a taboo to a large extent. There are widespread myths and fallacies which persist till this day. As a result, a huge number of patients are losing their valuable lives. Our organ donation rate is very low, at only around 0.86 per million population. To put this in perspective, while there is a demand for
about 5 lakh organs each year in our country. There were only 905 deceased donors in 2017. If we also consider the fact that the total number of brainstem deaths due to accidents in India is nearly 1.5 lakhs annually, then we can get some picture regarding the massive number of lives being lost due to the unavailability of donated organs. Therefore, the urgent need of the hour is to create mass awareness as much as possible in this field. Towards this end, all of us can contribute individually and also by supporting our various local organ donation groups and societies. In India, there is a well-defined institution mechanism for organ donation. The National Organ and Tissue Transplant Organization, NATO, under the Ministry of Health and Family Welfare, is mandated at the national level. Below this are the regional organ and tissue transplant organization called ROTO, who in turn manage the various state agencies. There are various agencies working at the state level who can be approached for the purpose of organ donation. Considering the fact that a number of lives can be saved by the act of donating our organs, I urge all of us to spread the awareness and even pledge our organs ourselves. Even in death, we can continue to serve God by serving our fellow human beings. Once again, I thank Sri Lal Goyal and his team and many others like them for their selfless service in educating the people regarding the extremely important issue of organ donation. With these few words, I end my speech with this quote by the Indian author Amit Abraham: "Live life after death, pledge to donate your body." Thank you for your kind attention. Jai Hind. So you have heard what His Excellency Mr. Pillai, the Honorable Governor of Mizoram, had spoken today morning, addressing to the students and the teachers of prestigious colleges, institutions, and universities in different parts. I request all of you to be on mute, please, because it's a live telecast. Although I am trying to do everyone on mute. So now, and the idea of today's conference about in the morning, and this is to educate, to enlighten the people about organ donation. Now the question is, why should I donate my organs, and will it even make a difference? Yes, it's a very, very valid question. Any one of you should ask, and everyone should ask why I should donate my organs. Has that thought ever crossed your mind? It will make a stark difference? Yes, because so many messages are coming. Even I am also sending every day in the morning about the organ donation message. But why you should donate? You have to understand one thing. We are going to temple, we are going to mosque, we are going to church, we are going to Gurdwara. For what? We are going there to get blessings of the Almighty God. We want good vibes at our home. But if we will donate organs, what is going to happen? We can save lives, up to 8 lives, and we can improvise 75 lives. We are not God, but God has given us a power that we can save the lives. Only God has that power, but He has also bestowed that power to all of us. So when we have a power, why not utilize that power? Please pledge to donate your organs so that you can save so many lives. Now the question is, who can donate? Yes, anyone can donate. No age limit. But
I would like to tell, because today the chief guest of the today's program, Dr. Kamal Jain, will explain about the organ donation, what is the scene in India. So I would like to take a perspective internationally. I would like to give a figure. The last year figure of UK, only 403 people died for want of organ. Last year figure of USA, less than 7,000 people died in USA, the entire USA, for want of organ. And I would like to give a figure of India, that is far more than 5 lakhs people died in last year. Now you can very well say UK is a very small country. Why you are comparing this with India? Yes, it is very small, 20 times smaller than India. Multiply 20 with 403. You will get a figure of about 8,000 if my mathematics is correct. 8,000 compared with 5 lakhs. Are we Indians are not human beings? Or we have lost the hope that we should not help others? Today, the entire country is under COVID pandemic, and we faced lockdown initial months. Still, few places, night curfews are there, and very soon, as per the media reports, they may impose some lockdowns in some areas. But what about organ donation? How many people have lost their life till now in the COVID? We are losing about 500 lives every day. Earlier, we have lost about maximum we have touched 1,000. Rather, we have kept our figures less than 1,000. While for want of organ, every day, minimum 1,500 lives are being lost. But no one, I can blame everyone. The first blame goes to the civil society, all of us, because we take excuse of our religion things, our religious position, that I am a Hindu, I am a Christian, I am a Muslim, I am a Jain, I am a Sikh. Why should I donate? My organ should be donated only, and it should be fixed to only that person. Why? Why this type of myth you have? Why you think that your organ, if I am a Hindu, that this organ should go only to a Hindu? Have you ever checked when you are spending money in the market that your money should go only to a Hindu? It should not go to a terrorist. It should not go to a drug dealer. No, no one wants to check. But for organ, we have lots of reservation. Why? We can save lives. This is in our hand. COVID is not in our hand. COVID has come unannounced, but this is there. And you can very well see the situation in UK. 403 life lost last year. And they have come out with a new legislation on this 20th of May, in which now it is compulsory for everyone until unless you will not opt out. Now there are three types of organ donations types. I'm talking of types. Otherwise, there are two types. One is living and one is brain dead, which I'm sure Dr. Kamal Jain will explain the difference between living and brain dead. I would not like to venture in that. Otherwise, it will be repetition. But there are three types of organ donation in the world. One is a opt-in, volunteer. One is opt-in, compulsory. And one is opt-out. Opt-in volunteer is in India, where if I have opt-in, I have filled up organ donation form, which is already I have filled up. I already have an organ donor's card. But tomorrow, if I will declare a brain death, my close family, my wife, my children, my brothers, they can say, no, we don't want to donate any organ. And whatsoever my will, it stands nowhere. And this is the agony of this country, because we take our excuses on the religious belief, we take our excuses on economy and whatnot. But we forget one thing, that we should not take these things. Dr. Madhuwala Garg, please mute yourself. Dr. Garg, please, yes, please, thank you. So we should not take that excuse. In UK, in spite of this 403, they have come out with a legislation.
And you want to know the name of the legislation? The legislation name is Max and Keria's law. Who is Max and who was Keria? Keria was a 7-8 years old beautiful girl. She had a brain problem, brain death. And her family, hats off to them, they decided to donate her organs. And the heart of that small, beautiful angel was fitted to a small, young boy of 9 years, Max. And that boy, Max, and his family decided to start a campaign. Unlike we always do to protest for reasons or no reasons. But one moment, please. I think somebody from E231880 is disturbing. Yes, I have muted. So they campaigned tirelessly, and the result of that campaign, their legislation was passed in the name as a Max law for opt-out. But the young boy of 9 years old, Max, he said, no, I don't want not only my name, I want the name of Keria to be included. And then Max and Keria's law, which is now applicable from 20th of May 2020. Now, what this law says, that any adult who is already adult or who is going to be adult once obtained 18 years, deemed to be an organ donor, unless he or she will not opt out. And if he or she will opt out, no problem. The organs will not go to the estate, which in turn will go to a recipient. But in case, initially, when they formed the law, they wanted to put a condition that if the person has opted out, he or she will not get organ in that country. But due to the humanitarian ground, they decided, okay, we will give the organ in case that person who has opted out wants the organs, but his priority will be the least. He will be the number in the last number on the organ donation recipient. Excuse me, please. And that's why it is very difficult, whosoever has opted out, to get the organ. In India, the probability of donating is 1:6. Means if I have to donate organ, the chances that it is 1. But for receiving organs, it's 6 times. Being the chairman of Organ Donation India Foundation, I received at least 1 to 2 calls every week. And people request me to organize a kidney, liver. And I always say, please don't call for this reason. Why not you are donating your kidney to your family member? Because in India, only the close relatives, which Dr. Kamal Jain will explain, can donate their kidneys. But unfortunately, the relations, although we claim that we are the most inclusive society in India, sorry to say, no, we don't care for our own relations. And especially when a kidney is or liver is required to elderly person. We don't want to take the kidney or the liver from the son. Yes, who is the donor? The daughter, the wife. Because we pray to the goddess Durga, and we feel that they have the power. We men are not powerless. That is the double standard what we are having in India. But coming back to the point of the opt-out system. So this is the opt-out system, which is now there in many of the European countries as well as in UK. In USA, the system is opt-in compulsory. Now, Miss Manjugar, please mute yourself. Please mute yourself, Miss Manjugar. This is a live telecast. It will disturb the entire format. Okay. Please mute yourself. Sorry. Please mute. Okay, I am muted. Thank you. So now, in USA, the system is opt-in compulsory. That is, if I have filled up a form, if I am a US resident for donating my organs, only all the rights after my brain death will, or even a natural death, because
organs will not be there, but my tissues like cornea, the skins and bones, etc., that will be there, will be the property of the state or the government. And in that case, my own relatives, my wife, my children, my brothers will have no say that they cannot want to donate. But I can opt out also during my life. So when we make a will, when we say that this property is going to go to so and so, that will is honored here in India. That is a law. But when I am making a will by giving a declaration that this my organs which belongs to me, the properties might be an inherited property which has come to me, which I want to will now, I can will. But my organs, which entirely belongs to me, which has no right of any of my siblings, my wife or my children, I cannot donate. That is the problem in India. So this is the situation. That's why so many less number of people are dying there. And this 5 lakhs death which are occurring in India is an official figure. Many of the states, because as you know, the health is a state subject, has not given the figures to the government of India. And that's why this figure is false figure, I must say. The figure is far more. But unfortunately or fortunately, we have to admit whatsoever the government is giving figure, even if we take this 5 lakh figure, is too high. And I'm sure, and I'm talking to you so frankly today, because I know that you are the leaders. You are the club presidents, secretaries, or the social organizations leader. You have a say. When you have a say, why not you try to start this campaign? We said there was today somebody told me that when Miss Aishwarya Rai pledged to donate her eyes, the eye donation increased in India. Yes, it is increased. But why? Why we are? Although I'm going to show you one video by Mr. Amir Khan. He is also appealing. Are we so much after our celebrities? We all are the celebrities. We must decide that we should donate. मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगा, थोड़ा हिंदी में बोल देता हूं, कि आप सब लोग जो हैं अंगदान करें. रक्तदान जब हुआ था तो रक्तदान कहा जाता था जीवन दान. उसकी बहुत पब्लिसिटी थी. आज एक ने मेरे से प्रश्न पूछा, अब क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त मीडिया बिकाऊ नहीं था, मीडिया कॉमर्शियल नहीं था, उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन था. इसलिए ये सब होता था कि इतना हमने पब्लिसिटी सुनी और ब्लड का इतना डोनेशन हुआ. आज मीडिया पे टाइम नहीं है. मीडिया सिर्फ तू मैं या एलिगेशन लगाने में या लड़ने में रहता है. उसको कोई जरूरत नहीं है कि इस ऑर्गन डोनेशन के लिए कुछ टाइम अपना दे सके. हालांकि मैं भी मीडिया से ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अब मीडिया को बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, तो जिससे कि ऑर्गन डोनेशन, आज हम अगर ऑर्गन डोनेशन के ऐड की बात करते हैं तो मीडिया पैसे मांगता है. मैं बहुत थैंकफुल हूं V4 न्यूज, V4 स्ट्रीम, ग्लोबल टीवी, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज वगैरह का, जो लोग फ्री में मेरा प्रोग्राम करते हैं, और उन्हें करना चाहिए क्योंकि इससे समाज एक सेवा हो रही है, लोगों को पता चल रहा है. तो अब मैं अंत में एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को, अपने टॉक्स को खत्म करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे मैंने बहुत बोल लिया है. तो इस वीडियो को एक बार आप देख लें, बहुत छोटा सा है. आई एम श्योर यू विल लाइक इट. दोस्तों, ये जिस्म, ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है, तो क्यों ना जाते जाते हम किसी के काम आ जाएं. मैंने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की शपथ ली है और मेरी प्रार्थना है कि आप भी मेरा साथ दें. किसी को एक नई जिंदगी देना, इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता. मैक्सिमम ब्रेन डेथ को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट करें, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सबका सहयोग चाहिए. सब हॉस्पिटल्स अगर मिलके काम करेंगे और ऑर्गन बराबर शेयर करेंगे, तब ये प्रोग्राम आगे जाके पूरा सक्सेसफुल होगा. मिस्टर लाल गोयल जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई, इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई. सारी बातें विचार करने योग्य है. और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें खुद से और अपने परिवारजनों से सबको ऑर्गन डोनेशन करवाना चाहिए, और जन साधारण में भी ये फैलाना चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन का क्या महत्व है. और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं और मेरा परिवार पूरा ऑर्गन डोनर है. तो चलिए
एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गोयल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट को, जिनका कि वैसे तो इंट्रोडक्शन देना कोई इंट्रोडक्शन के वो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन ताकि आप उन्हें सभी अच्छे से पहचान जाएं, मैं देना चाहती हूँ। डॉक्टर जैन, Dr. Kamal J. Jain, completed his primary and secondary education from Holy Mary Convent High School, higher secondary from KJ Somya College, and medical studies BHMS, BHMS from Belgaum in 1991. He is a doctor by profession and practicing in Bhiwandi. He is attached to many social organizations. He is director of Organ Donation Awareness Project of Giants Welfare Foundation, coordinating 625 groups all over India. He and all 4 members in his family are organ donors. He started first eye donation center in Bhiwandi in 2004 under the banner of Giants, and since then he himself has accumulated more than 250 pairs of eyeballs. He is a life member of Eye Bank Association of India. He is a advisory committee member by Sahiyara Eye Bank Thane. He is also a honorable secretary of National Jain Doctors Federation. He is past president of Bhiwandi Medical Practitioners Association. He was a part of Giants medical team sent to serve the needy victims of earthquake in Latur and Bhuj in the year 1992 and 2001, respectively. He is a great planner and has record of perfect execution of projects which he undertakes. Dr. Jain holds a world record with his name in Golden Book of World Records for most professional people in matrimonial meet in the year 2014. So please welcome our chief guest, Dr. Kamal J. Jain. Thank you, Deepaji. A small correction in your biodata. I have enucleated, that is removed more than 250 eyeballs, not accumulated. Happy 11th National Organ Day to all the dignitaries and all our participants. Sorry, Dr. Jain, your face is Yeah. going up. Excuse me, your face is going up. So you have to be, because it's a live telecast, you have to be in the center. Yes, yes. Thank you very much. Happy 11th National Organ Donation Day to all the dignitaries and all the participants. Today, this day is celebrated to spread the awareness and motivate people to pledge for organ donation. I thank Organ Donation Foundation and the chairman, Mr. Goel, for inviting me for this auspicious occasion. Organ donation is a vast topic. Even if we sit till tomorrow morning, we won't be able to complete it. I am given a slot of 20 minutes and I will try to talk on few important aspects in this 20 minutes. I would like to share my presentation. Friends, organ donation, the need. गोयल साहब ने बहुत अच्छी तरह से चीज बताई है हमें.
आज 27 नवंबर नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है और पूरे भारतवर्ष में इसे मनाया जा रहा है। दोस्तों, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे शरीर की रचना इतनी ब्यूटीफुली की है कि यहाँ पर हर ऑर्गन्स अपना अपना काम बेखूबी से निभा रहा है। लीवर अपना काम करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में, लंग्स ऑक्सीजन को मिलाते हैं, यानी हर एक ऑर्गन अपना अपना काम अच्छी तरह से करता है। और ये जब सब अच्छी तरह होता है, अ पर्सन इज हेल्दी, एक हेल्दी इंसान होते हैं। प्रॉब्लम कब चालू होती है? प्रॉब्लम तब चालू होती है जब इसमें से कोई ऑर्गन या काफी सारे ऑर्गन्स बीमार पड़ जाते हैं। और ये बीमार का कैसे होते हैं? या तो कुछ इंजुरी से होते हैं या कोई बीमारी से होते हैं। और जब हमारे ऑर्गन्स या हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं। लेकिन जब ऑर्गन्स खराब होते हैं तो ये दवाइयां भी कुछ ही समय के लिए काम आती है। और एक समय ऐसा आता है कि अगर ऑर्गन को रिप्लेस न कर दिया जाए, बीमार ऑर्गन को अच्छे ऑर्गन से रिप्लेस न किया जाए, तो उस इंसान की मृत्यु निश्चित है। ही विल डाई। नाउ व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन क्या है? किसी जीवित या मृत व्यक्ति के टिश्यू या कोई अंग दान करना, उसे ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। शरीर में से कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जो हम डोनेट कर सकते हैं? वैसे तो साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि तकरीबन सभी पार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन जो कॉमनली है कॉमनली जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो है लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, किडनी और टिश्यूज जैसे स्किन, कॉर्निया और अपनी जो आईज है एंड स्किन को हम टिश्यूज कहते हैं। जैसे गोयल साहब ने बताया कि एक आदमी के अंग दान करने से हम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं कैसे हम 8 जन की जान बचा सकते हैं। एक इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं तो 2 अलग अलग लोगों को जा सकते हैं। एक हार्ट होता है 3, 2 किडनी होती है हुए 5, पैंक्रियास 6 और लीवर तो एक ही है 7। लेकिन लीवर की एक खासियत है कि एक लीवर हम उसके पीस करके 2 जन को भी दे सकते हैं। Now coming on to the types of organ donation. Organ donation, लिविंग एक ऑर्गन डोनेशन होता है, यानी कि एक जिंदा इंसान अपने ऑर्गन्स दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अब हम कहेंगे कि एक जिंदा इंसान कौन से ऑर्गन्स दे सके? हार्ट तो दे नहीं सकता, एक ही होता है। किडनी हमारे पास 2 होती है, तो एक जिंदा इंसान अगर एक किडनी डोनेट करता है तो वो जो बाकी एक किडनी से बाकी की जिंदगी अच्छी तरह से काट सकता है। तो हम एक किडनी डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि लीवर की एक बहुत अच्छी खासियत है कि लीवर का अगर हम सिर्फ 30% पोर्शन, यानी एक कोई लिविंग हेल्दी पर्सन है उसका अगर 30% का एक लीवर का टुकड़ा हम निकाल देवे, हम लोग बोलते टुकड़ा निकाल दिया जाए, और उस 30% को जो इंसान बीमार है जिसका लीवर खराब है उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो ये 30% जो पोर्शन जो बीमार व्यक्ति को जो मिलता है, कुछ ही महीनों में ये फुल 100% ग्रो हो जाता है। और डोनेट किया है 30%, उसका बचा 70%, और वो भी 70% भी कुछ महीनों में ग्रो होता है और पूरा कंप्लीट 100% हो जाता है। तो एक लीवर बहुत ही अलग ऑर्गन है जो जिसकी ये खासियत है। तो एक लीवर, किडनी, ये 2 चीज है जो एक जिंदा इंसान भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। कुछ एक अनकॉमन है लंग का एक लोब भी हम एक जीवित इंसान दे सकता है, बट इट्स वेरी अनकॉमन एंड स्टिल नॉट कॉमनली प्रैक्टिस इन इंडिया। जो कॉमनली लिविंग डोनेशन में ऑर्गन्स जो दिए जाते हैं वो है लीवर एंड किडनीज। नाउ जैसे गोयल साहब ने बताया था कि लिविंग में सिर्फ
नियर क्लोज रिलेटिव्स ही कर सकते हैं. नाउ इट इज कॉल्ड एज लिविंग डोनेशन कैन बी डन ओनली बाय फर्स्ट रिलेटिव्स. हम उसे फर्स्ट रिलेटिव्स बोलते हैं. फर्स्ट रिलेटिव्स का मतलब होता है जैसे कि अगर समझो मुझे अगर किडनी की जरूरत है या मुझे कोई ऑर्गन की जरूरत है तो मेरे फर्स्ट रिलेटिव्स में कौन कौन आएगा? मेरा लड़का आएगा, सन, डॉटर, फादर, मदर. तो दीज आर कॉल्ड फर्स्ट रिलेटिव्स जो ये आज दे सकते हैं. या मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडमदर भी इसमें आएंगे. दीज आर कॉल्ड फर्स्ट रिलेटिव्स. एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉज अगर लिविंग डोनेशन हमें करना है तो सिर्फ फर्स्ट रिलेटिव्स ही कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं, समझो कि किसी को जरूरत है ऑर्गन्स की और उसके कोई फर्स्ट रिलेटिव्स ही नहीं है, या समझो कि उसकी वाइफ है या कोई बच्चे हैं जो खुद बीमार है और ऑर्गन डोनेट करने के काबिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में उनके दूर के रिश्तेदार या कोई उनके जान पहचान के लोग डोनेट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए सरकार से एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है. एक मीटिंग रहती है, उनकी एक कमेटी रहती है, उस कमेटी के साथ मीटिंगें होती है और उसमें ये सिर्फ ये देखा जाता है कि ये जो डोनेट करना चाह रहा है, जो दूर का रिलेटिव है या जो जान पहचान का आदमी है, वो कोई लेन देन तो नहीं होती. तो ये भी एक है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बट फर्स्ट रिलेटिव्स, जैसे गोयल साहब ने बताया कि अगर किसी को ऑर्गन्स चाहिए तो क्यों ना उनके घर के लोग आगे आते हैं. आज साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि अगर हम लीवर अपना एक 30% पीस निकाल के भी दे देते हैं तो कुछ नहीं है. वी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ. इवन इफ यू गिव अ 1 किडनी इज डोनेटेड, यू कैन एब्सोल्युटली लिव अ नॉर्मल लाइफ. तो इस पे हमें काफी ध्यान देना चाहिए और ये लोगों में ये अवेयरनेस हमें फैलाना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ डोनेशन. फर्स्ट था जो एक इंसान जिंदा है और डोनेट कर सकता है. सेकेंड इज इंसान जब मर जाता है तो क्या डोनेट कर सकता है. अभी जब मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद, डेथ के बाद दो टाइप के होते हैं. डेथ में एक तो हम सर्कुलेटरी डेथ बोलेंगे. सर्कुलेटरी डेथ का मतलब होता है कि हार्ट किसी कारणवश, किसी बीमारी वश काम करना बंद हो जाता है. हार्ट बंद होते ही क्या होता है, ब्लड सप्लाई शरीर को मिलनी बंद हो जाती है. जैसे ही ब्लड सप्लाई शरीर में जानी बंद होती है, क्योंकि हार्ट पंप करता है. रिमेंबर व्हाट हार्ट डज, हार्ट पंप्स द ब्लड इन ऑल द ऑर्गन्स. और जब ब्लड जाता है तो साथ में ऑक्सीजन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. और जब हार्ट ही काम नहीं करता क्या होता है, सभी ऑर्गन्स को ब्लड, उसके साथ जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब बंद हो जाते हैं और सभी ऑर्गन्स कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाते हैं. तो जब सर्कुलेटरी डेथ होता है, यानी कि समझो हमारे घर में कोई एजेड डेथ हुआ है, हॉस्पिटल में कोई बीमारी से डेथ हुआ है, सर्कुलेटरी डेथ बोलते हैं. तो ऐसी डेथ में सभी ऑर्गन्स डेड हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट के कोई ऑर्गन्स काम नहीं आते. ऑर्गन डोनेशन में ऐसे पेशेंटों के जिनकी डेथ सर्कुलेटरी डेथ हुई है वो ऑर्गन डोनेशन में काम नहीं आते, बिकॉज सभी ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स आर ऑलरेडी डेड. इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में सिर्फ टिश्यूज हम डोनेट कर सकते हैं, वो है आईज एंड स्किन. कैन बी डोनेटेड इन सर्कुलेटरी डेथ, और वो भी अगर हम डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर करें. तो अगर लेट होता है, 6 घंटे से ज्यादा टाइम होता है, तो इन्फेक्शन सेट्स इन एंड यू कैन नॉट डोनेट इवन स्किन एंड टिश्यूज. नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हर ऑर्गन डोनर के जो मतलब जो इस मुहिम में पार्ट लेते हैं, जो वॉलंटियर्स है हमारे, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है ब्रेन डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गन डोनेशन में. ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए व्हाट इज ब्रेन डेथ. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन में था, वन वाज लिविंग जो एक जिंदा इंसान दे सकता है, एंड सेकेंड वाज डेथ के बाद. डेथ दो तरह की होती है, एक तो सर्कुलेटरी डेथ जिसके बारे में अभी हमने सब डिस्कशन किया, और सेकेंड इज ब्रेन डेथ. नाउ if you go according to the definition, brain death का definition है कि brain death is when a person is on artificial support and has no longer his brain functions. मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो ऐसा है कि ब्रेन डेथ में ब्रेन काम करना बंद कर देता है. किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के वश ब्रेन के जो फंक्शंस है वो काम करने बंद हो जाते हैं.
लेकिन ऐसी सूरत में क्या होता है, अभी समझो कि एक एक्सीडेंट हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ, तो क्या होता है, ब्रेन हेमरेज में ब्लड लीक होना चालू होता है एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस। एक्सीडेंट में भी सेम होता है, क्या होता है, इंजुरी होती है, अंदर स्वेलिंग आनी चालू होती है, इट्स स्लो प्रोसेस। तब तक क्या होता है, हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, डॉक्टर साहब उसको असिस्ट करते हैं और डिटोरेटिंग कंडीशन देखते ही हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेते हैं। नाउ व्हाट इज वेंटिलेटर? वेंटिलेटर इज अ मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट से क्या होता है, वो सपोर्ट हमारा जो हार्ट काम करता है वो काम मशीन करता है। क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। ब्रेन यहां से अपने यहां से कमांड नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो बीमार है, उसे इंजरी हुई है, लेकिन वेंटिलेटर जो आर्टिफिशियल सपोर्ट है वो क्या करता है, ब्रेन का रोल करता है और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो ये ले लेता है और सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सप्लाई मेंटेन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इवन व्हेन अ पर्सन इज ब्रेन डेथ, उसके ऑर्गन्स अभी तक जिंदा है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल सपोर्ट वेंटिलेटर। और ऐसे ही पेशेंट, यही पेशेंट में जहां पर ब्रेन डेड है पेशेंट, उनके ऑर्गन्स ऑर्गन डोनेशन में काम आते हैं। आई थिंक क्लियर, राइट? We move ahead. Hello. Yes, Doctor. Yeah, Goel sir. Yeah, yeah. आप कुछ कह I'm रहे clear हैं? in this point, sir. Yes, yes. Please go ahead. हाँ, वही तो ये जो मैं कहना चाह रहा था कि ब्रेन डेड बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, ये टॉपिक है जो हम सभी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बार मैसेजेस, जैसे आपने कहा, मैसेजेस आते, फोन आते, हमारे घर में एक डेथ हुई है, उसके फैमिली को ऑर्गन्स डोनेट करने हैं। इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सभी ऑर्गन्स ऑलरेडी डेथ है, तो ऐसी डेथ में हम ऑर्गन्स डोनेट ही नहीं कर सकते। तो अगर जब ऑर्गन डोनेशन की बात है तो एक बात ध्यान में रहे कि पेशेंट वेंटिलेटर में हॉस्पिटल में रहे, वैसे पेशेंट और जिनका ब्रेन डेड है उनका ही ऑर्गन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आते हैं। एंड देयर आर वेरी स्पेसिफिक टेस्ट जिससे ये कंफर्म होता है कि ब्रेन डेथ है। Now we come on to the next topic, why organ donation? हमें organ donation क्यों करना चाहिए? Why one should, organ donation क्यों होना चाहिए? Organs cannot be manufactured. Artificial organs are of no use. ऑर्गन्स को हम कहीं कंपनी में बना नहीं सकते, हम उनको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। हमारा बॉडी दूसरों के ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं करता, एनिमल्स के ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ट्रायल्स हुए, एनिमल्स के ऑर्गन्स भी यूज करने की कोशिश हुई है, बट सक्सेस नहीं मिला है। आज हमारा कोई घड़ी, हमारी समझो घड़ी है, हमारी कार है, कार का अगर टायर खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, बदली करते हैं। अगर वो उसी कंपनी का नहीं मिले तो हम दूसरी कंपनी का लगा लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन ऑर्गन्स में ऐसे नहीं होता। इन इंडिया अलोन एवरी ईयर 2.1 लाख पीपल नीड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बट ओनली 3 to 4,000, जैसे गोयल साहब ने एक्सप्लेन भी किया था ये, और रिलेटिवली ओनली 2.5% receive donated organs, and there is a huge shortage. Talk about Mumbai alone. There are 3,000 patients waiting for kidney transplant, 190 patients waiting for liver transplant, and 55 for heart transplant. Organs can only be procured by human organ donation. Organ donation के लिए तभी मिलेंगे, काम आएंगे जब कोई ऑर्गन डोनेट करेगा। और यही चीज है जो हम सबको, लोगों को मोटिवेट करना है। हम क्या करते हैं, डेथ के बाद जला देते हैं, दफना देते हैं, इतनी कीमती चीजें हम जला देते हैं, दफना के उसे खत्म कर देते हैं। क्यों ना हम इस चीज को दान करें, लोगों को मोटिवेट करें कि भाई ये चीज इतनी कीमती है, आप इसे जलाने से या दफनाने से अच्छा है कि इसको डोनेट करें। It's 26 years since Transplantation of Human Organ Act was passed in
India in 1994. And despite continuing efforts in public education, misconceptions and inaccuracies about organ donation persist. ऑर्गन डोनेशन के लिए काफी सब लोग हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी गलत फहमियां हैं, एंड आई वुड से नो लाइक मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियों के साथ साथ इग्नोरेंस भी इतना है, जिसके वजह से ऑर्गन डोनेशन रेट इन इंडिया इज वेरी लेस. अगर आप देखें किसी भी टाइप का अगर दान की जब बात आती है तो इंडिया इज नंबर 1. आप इसे आहार दान, फूड डोनेशन कहे, या मेडिकल केयर के लिए कहे, ज्ञान दान कहे, किसी भी प्रकार का दान की जब बात आती है तो इंडिया इज इन नंबर 1. लेकिन जब अंग दान की बात आती है तो वी आर लास्ट. स्पेन के आंकड़े हम देखते हैं कि इन स्पेन ऑर्गन डोनेशन रेट इज 35 पर मिलियन, यूके में 27 पर मिलियन, यूएसए में 26 पर मिलियन, कनाडा में 14 पर मिलियन, ऑस्ट्रेलिया 11 पर मिलियन, एंड इंडिया इट इज ओनली 0.16 पर मिलियन. हम काफी पीछे है. हमें लोगों के मन में गलत फहमियां या अज्ञानता ये जो है वो दूर करना है. और कैसे करेंगे हम दूर? फैक्ट्स. लोगों में ये मिथ्स है कि मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मैं कैसे डोनेट कर सकता हूं? Believe me, there are very few conditions such as HIV, active cancer or systemic infection जहां पर हम ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते. वरना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई भी छोटी मोटी बीमारी और भी कुछ भी बीमारी हो इसके अलावा, तो इंसान ऑर्गन डोनेट कर सकता है. बल्कि मैं तो कहूंगा कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन डोनेट ऑर्गन्स, लेकिन उनके ऑर्गन्स किसको काम आते हैं? जो HIV पॉजिटिव है. सेकेंड मिथ है हमारे में कि मेरी उम्र बहुत हो गई, आई एम टू ओल्ड, मेरे ऑर्गन्स क्या काम के? सी, देयर इज नो लिमिट फॉर ऑर्गन डोनेशन. मेडिकल टीम्स टेस्ट करती है और डिसाइड करती है कि कौन सा ऑर्गन फिट है और कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहिए. इफ यू गो टू द ओल्डेस्ट टिश्यू डोनर, known tissue donor is 107-year-old woman from Scotland, whose corneas were donated after her death in 2016. And the oldest known organ donor so far is 92-year-old from USA, whose liver was donated after he died of a brain hemorrhage. तो उम्र कोई मायने नहीं रखती. एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप 100 के ऊपर के भी हो तो भी आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं. और यही चीज है जो आज हमें ले जानी है हमारे साथ, सब चीज, और लोगों को एक्सप्लेन करना है. दूसरी मिथ जो आती है लोगों में वो है, आई डोंट थिंक माय रिलीजन सपोर्ट्स डोनेशन, जो गोयल साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाई थी कि मेरी रिलीजन सपोर्ट नहीं करती. दोस्तों, दुनिया के सभी धर्म मानव जीवन को बचाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, एंड देयर इज नो नोन सच रिलीजन जो ऑर्गन डोनेशन को ना बोले. दूसरा एक मिथ है कि इफ डॉक्टर सी आई एम अ डोनर, दे वोंट ट्राई टू बी सेव माय लाइफ. लाइक कि इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर को यह मालूम हो जाएगा कि मैं एक ऑर्गन डोनर हूं, यानी अगर मेरे मरने से 5-10 लोगों की जान बचेगी या फायदा होगा, तो वो मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा. ये भी गलत है. डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी जान बचाए. तो ये भी एक गलत मिथ है जो हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है. नेक्स्ट इज रिच एंड फेमस पीपल ऑन अ वेटिंग लिस्ट गेट्स ऑर्गन्स फास्टर. यानी कि ये अमीर है, पैसे वाला है, बहुत पहचान वाला है, तो इसको ऑर्गन्स पहले मिलेंगे. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. रूल्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन के बहुत ही स्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया में. अभी एक वेटिंग लिस्ट है जो ना जोनल ZTCC के इधर हमारा होता है सब जोन्स वाइज, जहां पर वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा जाता है, एंड द ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वेट लिस्ट. कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पहचान वाला हो,
आपको वेटिंग लिस्ट में ही जाना है और वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही आपका नंबर लगना है। सेकंड मिथ, नेक्स्ट मिथ इज माय फैमिली वोंट बी एबल टू हैव अ ओपन कास्केट फ्यूनरल, यानी मेरे मरने के बाद अगर मैं ऑर्गन डोनेट में प्लेज करता हूं तो मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को मेरा अंतिम संस्कार करने नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट जहां जो है ना लोगों को ऑर्गन डोनेट प्लेज करने से रोक रहा है आज की डेट में। दोस्तों, ऑर्गन डोनेशन प्लेज करने से आपके सिर्फ ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और बॉडी फिर पूरा अच्छी तरह से पैक करके वापस फैमिली को दिया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड ऑर्गन डोनेशन। लोग काफी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ऑर्गन डोनेशन में बॉडी घर पे फिर मिलती है और उसकी फ्यूनरल आप कर सकते हैं। जहां पर हमें बॉडी नहीं मिलती है वो है बॉडी डोनेशन। जब इंसान बॉडी डोनेशन करता है तो उसके डेथ के बाद फुल बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट की जाती है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स और रिसर्च के लिए वो बॉडी काम आती है। मेडिकल बॉडी डोनेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन। तो ये भी चीज है जो हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट इज somebody would take my organs and sell them. मेरे organs डॉक्टर बेच देंगे। Again, as I said, India we have very strict rules and it is very strictly prohibited. Selling and buying is very strictly prohibited in India and it is near to impossible. अब हम ये सब लोगों में किस तरह अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? हम जाइंट्स वाले जो इंडिया भर में जो हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, हम किस तरह से स्प्रेड करते हैं ना, इट मे हेल्प यू आल्सो टू ऑर्गेनाइज सच थिंग्स, ऑर्गेनाइज स्टेज शोज, ऑर्गेनाइज प्ले, स्ट्रीट प्लेज, ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, ऑर्गेनाइज टॉक्स। जैसे आज गोयल साहब ने किया वैसे आप भी अपने अपनी एरिया में अपनी जगह पे ऐसे टॉक्स ऑर्गेनाइज करें, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, जानकारी से सब बना के स्टॉल्स लगावे। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, साइड में एक स्टॉल लगाए कि लोगों को जहां मोटिवेट करके उनसे फॉर्म भराए, बैनर्स होर्डिंग्स लगाए, रैलीज ऑर्गेनाइज करें, पोस्टर कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, और अपने प्रोग्रामों में रिलीजियस लीडर्स को भी इन्वॉल्व करें। रिलीजियस लीडर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनकी सभी लोग बात सुनते हैं। अगर इन्हें भी हम अगर इन्वॉल्व करें हमारे मुहिम में तो हमारा जो मकसद है उसमें हमें और ज्यादा कामयाबी मिलती है। इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस, उनके आने से मीडिया आता है। जैसे गोयल साहब ने कहा कि अगर मैं बोलूं कि ऑर्गन डोनेट करना है और मीडिया को फोन करो तो हमारे लिए नहीं आएंगे या हमारे से पैसे मांगेंगे। बट इफ यू इन्वॉल्व द बिग पीपल, मीडिया विल ऑटोमेटिकली कम, और हमारा जो मकसद है पब्लिसिटी का या लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, वो बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉल फेमस पर्सनैलिटीज इन योर प्रोग्राम्स। और ये काफी अच्छी चीज है जो हमारे यहाँ हुई थी वेडिंग में। वेडिंग के टाइम लोग गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ एक कपल ने डिसाइड किया था कि वी डोंट वांट एनी गिफ्ट्स, बट आप शादी में अगर आते हो और हमें कुछ देना चाहते हो तो आप प्लेज करोगे, आप ऑर्गन डोनेट करोगे। और हमने वहां पर ऑर्गन डोनेशन की प्लेज स्टॉल लगाई थी और काफी लोगों ने प्लेज भी किया था। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया जो हमें एटलीस्ट हमारे फैमिली में करना चाहिए। नेक्स्ट, हम स्टेशनरीज यूज करते हैं, काफी बाकी सब चीजें यूज करते हैं, वहां भी हम एक छोटा सा मैसेज हमेशा स्प्रेड कर सकते हैं। और जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ कितने लोग एक्सीडेंट से डेथ होती है। इन इंडिया एनुअली अराउंड 1,35,000 पीपल डाई ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। और जैसे मैंने बताया था कि रोड एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जहां ब्रेन में इंजरी होती है मोस्ट ऑफ द पेशेंट, और उनकी डेथ मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑफ ब्रेन डेथ। अगर 1,35,000 ये जो भी डेथ होती है, अगर इन सभी का अगर ऑर्गन डोनेशन हो जाए तो सोचो 1 जन 8 जन की जिंदगी बचा सकता है। तो 1,35,000 लोग कितने लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। आई थिंक इफ ऑल दिस पीपल कैन डोनेट तो हमें ऑर्गन की शॉर्टेज
पड़ेगी नहीं, सीधी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ टू बिकम एन ऑर्गन डोनर। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। एक फॉर्म होता है जो आपको भरना है। इट्स अवेलेबल ऑन द नेट एवरीवेयर विथ ऑल सोशल एनजीओज जो इस विषय में काम कर रहे हैं। ये फॉर्म आपको भरना है और आपको एक डोनर कार्ड दिया जाता है। एंड रिमेंबर, दिस फॉर्म इज नॉट अ लीगल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्म भर दिया यानी आपके डेथ के बाद आपके ऑर्गन घर पे आके निकाल लेंगे लोग। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। एक फॉर्म भरने से ये होता है कि आप अपने परिवार के लोगों को बोल सके कि मैं एक ऑर्गन डोनर हूं, मेरी एक इच्छा है कि मुझे मेरे जाने के बाद ऑर्गन डोनेट करने हैं। और हमारे भारत में ये प्रथा है कि जाते जाते उसकी, हमारे नियर वंस की जो भी अंतिम इच्छा है वो पूरी की जाती है। तो जब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑर्गन डोनर हैं या जो जिसे भी आप मोटिवेट करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, उन्हें ये जरूर कहिए कि आपने ये ऑर्गन डोनेट जो किया है, आप अपने सभी रिलेटिव्स को बताएं, अभी सभी घर के फैमिली मेंबर्स को बताएं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्फॉर्म ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स दैट यू आर अ प्राउड ऑर्गन डोनर। थैंक यू। Thank you, sir. I think I have completed in 20 minutes. Thank you. You can note down my numbers, all participants, please. Any query, anytime, you can call me anytime. Thank you. Thank you once again. Hello. Sir, we can ask any question just now. No, you can ask afterwards. You can put it in the chat box and then we will answer, because otherwise the program will be delayed. Okay, Just put your question in the chat box. Okay, thank you, sir. Okay, thanks a lot, डॉक्टर साहब। आपने बहुत बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझाया हर बात को, हर पहलू को, और लोगों को किस तरह से हमें अवेयर करना है ये भी हमें बताया आपने। तो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, आपके आने का शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में और भी बहुत से गेस्ट आमंत्रित हैं। मैं उन सभी का स्वागत करती हूं और उनकी बहुत आभारी हूं कि वे ऑनलाइन शामिल हुए। अब मैं बारी बारी से उन सभी का परिचय भी दूंगी और उनका स्वागत भी करूंगी। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं हमारे पहले गेस्ट मिस्टर DP शर्मा जी, जो कि ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन की नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी शर्मा जी, प्लीज आप अपना अनम्यूट कीजिए और अपना उद्बोधन दीजिए। नमस्कार। ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम की 11th एनिवर्सरी पे सबका स्वागत। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कोविड के अंदर जो आजकल हमारा कार्यक्रम बंद पड़ा है, कोविड के बाद उसको अच्छी तरह चलाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने 18 और 19 2 सालों के अंदर मथुरा में और मथुरा के आसपास के जिलों में 9 कार्यक्रम हमने ऑर्गन डोनेशन के किए हैं, अवेयरनेस के। और क्योंकि हमारा काम अवेयरनेस है, और उसमें हमने सबसे पहला कार्यक्रम मां सरस्वती हॉस्पिटल में किया था, जिसमें पूरन प्रकाश MLA को बुलाया। उसके बाद हमने BSc इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोग्राम किया, उसमें श्रीकांत शर्मा मिनिस्टर को इनवाइट किया था। और सब प्रोग्रामों में लाल गोयल जी ने हिस्सा लिया और श्री दीपक गोयल, ये इनके क्लब ने, रोटरी क्लब ने ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। इसके बाद हमने एक प्रोग्राम नियति हॉस्पिटल में किया था, जिसमें रोटरी क्लब मथुरा सेंट्रल ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद फिर उसके बाद एक नियति हॉस्पिटल में और प्रोग्राम किया, जिसमें मिस्टर अठावले सेंट्रल मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम मथुरा रिफाइनरी में किया गया, जिसमें मिस्टर पुन्ना स्वामी स्टेट पेट्रोलियम मिनिस्टर, एक्स पेट्रोलियम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट बुलाया था। फिर हमने एक प्रोग्राम अलीगढ़ में किया, ज्ञान महाविद्यालय अलीगढ़ में किया। उसमें अभय चंद जैन एक्स मिनिस्टर कर्नाटक हमारे चीफ गेस्ट थे। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम संत रामकृष्ण कन्या विद्यालय आगरा में किया,
जहाँ योगेंद्र उपाध्याय एमएलए हमारे वहाँ चीफ गेस्ट थे। फिर उसके बाद मैसोनिक लैब मथुरा में एक हमने प्रोग्राम किया जिसको कि लाल गोयल साहब ने कंडक्ट किया और हमारे लॉज के मेंबर्स को अवेयरनेस के बारे में अच्छी जानकारी दी। और इसके बाद लास्ट प्रोग्राम ने अचला ट्रस्ट गाजियाबाद में किया, उसको भी मिस्टर लाल गोयल ने कंडक्ट किया। और नॉर्दर्न इंडिया में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल और यंग लोगों को पार्टिसिपेट कराएं इस प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि अवेयरनेस का एक अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा। और इंडिया की 65% पॉपुलेशन यंग है और यंग लोग जो हैं इसको जितनी अच्छी तरह समझते हैं और इसको करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमने कई कॉलेजेस में जब मीटिंग करी तो बहुत लोग आगे आए कि हमारे ऑर्गन डोनेट करिए। और क्योंकि ये ब्रेन डेड का सवाल है, ब्रेन डेड के बाद ही ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, तो इसको डोनेट करने में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। एक मेरा सबमिशन और था कि जो ब्रेन डेड होते हैं उनको भारत सरकार से हम ऑप्ट इन करने के लिए कंपलसरी करवाएं कि जो ब्रेन डेड हो जाए तो उसको वो ऑप्ट इन कंपलसरी हो, जिससे कि उसका ऑर्गन डोनेट हो सके और किसी के काम आ सके। क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ब्रेन डेड तो ऐसे केसेस में लोग आते हैं और इसको कंपलसरी होना चाहिए। और तीसरी चीज एक ये है कि हमारा जो मीडिया है उसको, जो अपना लीडिंग मीडिया है, उसमें ऑर्गन डोनेशन के प्रोग्राम को आना चाहिए, जिससे कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें को अवेयरनेस बढ़ानी है और उसके लिए मीडिया को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे यही सब वो है बताने का। बाकी आगे कार्यक्रम में और लोग बोले हैं, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। आपने जो विभिन्न आयोजन किए तो निश्चित रूप से जन साधारण में कुछ तो अवेयरनेस आई होगी। और वैसे मैं भी आपको एक बताना चाहूंगी कि सन 2017 में जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा वेस्ट के बैनर तले मैंने भी एक मां सरस्वती हॉस्पिटल में एक ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम किया था, और जिसमें काफी अच्छी गैदरिंग थी और काफी लोग शामिल हुए थे, और निश्चित रूप से उसका भी कुछ असर अवश्य हुआ होगा। तो धन्यवाद शर्मा जी। अब आज के हमारे दूसरे गेस्ट रोटेरियन इंजीनियर कृष्ण दयाल अग्रवाल जी हैं, जो कि नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष हैं। मिस्टर अग्रवाल, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप भी अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। मिस्टर अग्रवाल। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लीजिए केटी अग्रवाल जी। Yes. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My dear friend Shri Lal Goyal ji and distinguished fellow panelists, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion on the occasion of 11th Organ Donation Day. Although I know Mr. Lal for last 30 years, but I came across this aspect of his life only 3-4 years back. Until 3-4 years back, I was also not very much aware about information on importance of organ donation. But how it happened, I will share it with you. संयोगवश आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व मुझे अपने रोटरी क्लब मथुरा सेंट्रल के साथियों के साथ लाल गोयल जी के यहाँ मूर्ति जाने का अवसर मिला, जहाँ उन्होंने स्थानीय रोटरी क्लब के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ऑर्गन डोनेशन के संबंध में विस्तार से समझाया। तत्पश्चात उनके सहयोग से, जैसा अभी दिव्यपाल शर्मा जी ने जिक्र किया, हमारे क्लब द्वारा मथुरा में विभिन्न संस्थाओं बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, नयति, आईओसी मथुरा रिफाइनरी, नेशनल चैम्बर के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के ऑर्गन डोनेशन का महत्व समझाया तथा सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा ऑर्गन डोनेशन का संकल्प भी लिया गया। हमारा क्लब 100% डोनर है, ये भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। निश्चित ही यह सामाजिक चेतना का कार्यक्रम विश्व में अनेकों व्यक्तियों को जीवन
प्रदान करता है अथवा बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, स्किन ग्राफ्टिंग, लिवर ट्रांसप्लांट आदि काफी आम विषय हो गए हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। अंगदान महादान है। हमारी भारत की संस्कृति में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। अनेक मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहला अगर किसी ने दान दिया होगा तो शायद महर्षि दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान दिया। इसलिए दिया, उस कहानी में मैं आगे नहीं जाना चाहता। इतना ही कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अगर कोई है तो हमारे भगवान श्री गणेश स्वयं ही है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। हमारे हिंदू विधि विधानों में धर्म के साथ विज्ञान को संयोजित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी की जो पूजा हम सब लोग सबसे पहले करते हैं, उसमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे देवताओं ने अंगदान और अंग प्रतिष्ठापन के महत्व को समाज को समझाने के लिए ही उनको इतना महत्व प्रदान किया है। अंत में मैं श्री लाल गोयल जी एवं उनके द्वारा संचालित ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन को, जो कि नोटो नेशनल ऑर्गन सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज बॉडी है नोटो, उससे सत्यापित और संबंधित संस्था है, बहुत पुण्य का काम कर रही है। इन कार्यों के लिए चेतना जागृत करने के साथ ही आवश्यक मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो, इस सब के लिए भी प्रयास करने का दायित्व भी हम सभी का है। नैती में जब कार्यक्रम हुआ था काफी चर्चा हुई थी। यहाँ मुझे नहीं लगता कि मथुरा में अभी ऑर्गन जो अगर कोई डोनेट करना चाहे तो उस ऑर्गन को कलेक्ट करने की और उचित जगह उसको भिजवाने की व्यवस्था है। और जैसा कि भी डॉक्टर जैन जिक्र कर रहे थे कि भाई ब्रेन डेड को सर्टिफाई करने के लिए भी एक बॉडी बनती है। यहाँ प्रयास हुआ है लेकिन अभी तक शायद वो बॉडी मथुरा में बनी नहीं है। तो फॉर्म हम लोगों ने जरूर भराए हैं, लेकिन उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस विषय पे भी हमको गंभीरता से विचार करना होगा और प्रयास भी करना होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अग्रवाल साहब। आपने जो बात रखी है वो वाकई विचारणीय है कि मथुरा में हम किस तरह से ये सब काम कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारी नेक्स्ट स्पीकर और गेस्ट बहुत ही लविंग, एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव थिंकर मिसेस लता गोयल जी हैं, जो कि इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। तो मैं इस कार्यक्रम में हमारी पीडीसी लता अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहूंगी कि वो ऑर्गन डोनेशन के लिए अपने मन में, उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, प्लीज हमारे सामने रखें। मिसेस लता गोयल जी। Thank you very much, Deepa. Hello, can you hear me, please? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए। Thank you very much, Deepa, for giving me this opportunity. I thank Mr. Lal Goyal for giving me this opportunity to express my views on the topic. Organ donation, such a pious word, such a meaningful word. It generates your one-time pass to heaven, as by pledging your organs, you are not only saving precious lives, but are also indulging in one of the noblest causes of mankind. डॉक्टर साहब और आप लोगों ने सबने बहुत कुछ बताया है about the intricacies of organ donation. मैं भी उसी विचारधारा को थोड़ा सा अपने few शब्दों में कहना चाहती हूँ. You will be happy to know that statistics tell us that by pledging your organs, you can save up to 8 lives. ये डॉक्टर साहब ने और लाल गोयल भाई साहब ने भी आपको बताया है. And by donating your tissues and corneas, you can drastically improve the level of another 75 people.
I was very happy, wonderful to know that we can help 75 people by donating our corneas and tissues. Organ donation can change lives. But before we go further, we need to ask ourselves, what is organ donation? डॉक्टर साहब ने आपको अभी हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर कमल जैन जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया है, बट मैं भी उसको थोड़ा फॉरवर्ड कर सकती हूँ. We want to know what is organ donation, how and what organs of ours can we donate, how many types of organ donations are there. Well, here is the answer. Organ donation is the process of donating one's organs or biological tissues to a living recipient who is in need of a transplant. How can you donate? Well, you can register online in 1 minute, follow the instructions, and there you are, ready for organ donation. One can donate one's heart, kidney, liver, lungs, pancreas, intestines, corneas, and other tissues like tendons, skins, and bone. There are two types of organ donations, living organ and deceased organ donation. Living organ donation is when you retrieve an organ from a healthy living person and transplant it into the body of someone who's suffering from end-stage organ failure. Living donors are either a near relative or distant relative or friend. This mostly takes place in organs such as liver and kidneys. Dr. Saab, our chief guest, has already explained in detail how we can transplant liver and kidneys to living people. Deceased organ donation, again, when we talk about pledging our organs for donation after death, we talk about deceased organ donation. This could be a person who is brainstem death. Many people in India think that whenever and however they die, their organs can be donated. But this is not true in India. A person who is brainstem dead, he or she only can donate his or her organs. All organs and tissues that are viable can be donated after a person dies. There is no age limit for organ donation as long as the organs are healthy. However, you have to be younger than 81 years to donate your tissues. Are all transplants from living organs donors successful? Yes, the answer to this is that although transplantation is highly successful, sometimes, as in the case of kidneys, the kidney is lost and rejected. Surgical complications are there, and sometimes the original disease, which was the cause of patient's kidney failure, also is the reason for the failure of transplantation. I'm happy to mention over here that Organ Donation India, steered deftly by Chairman Mr. Lal Goyal, is contributing to this noble cause by creating a lot of awareness amongst people at large. It is holding camps and meetings at several places all over the country for complete awareness of the people. I congratulate you all on this 11th National Day of Organ Donation and wish everyone all the best for this noble cause. Thank you very much. थैंक यू लता जी. आपने जो जब सब जानकारी दी वो निश्चित रूप से सराहनीय थी, अनुकरणीय थी. अब मुझे लगता है हम माहौल को कुछ और हल्का फुल्का करें, क्योंकि स्पीच 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 इसके बाद कुछ रिलैक्स होने के लिए संगीत से अच्छा माध्यम कुछ नहीं होता. संगीत के माध्यम से ही मन को आनंद प्राप्त होता है और आनंद से ही ईश्वर के निकट जाया जा सकता है. तो आइए
अब हम रवि शर्मा जी के सुर संसार में होकर मंत्र मुग्ध हो जाएं और एक बार फिर संगीतमय हो जाएं। तो प्लीज शर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू रवि शर्मा जी, आपने तो अपनी सुमधुर वाणी से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए और इसे बहुत ही मनोरंजक बना दिया। बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, Deepa ma'am. Thank you, Goel sir. Thank you, everybody in the panel. I'm so delighted to be here. And मैं उन 8 लोगों में ता जिंदगी के बाद भी जीना चाहूँगा, तो I'll definitely look into that form online and do the formalities. I'm so happy to be here. बहुत बहुत धन्यवाद रवि शर्मा जी आपका कि आपने डिसाइड किया कि आज इस प्रोग्राम में और इस मंच पे कि आप भी प्लेज करेंगे, डोनेट करेंगे अपने ऑर्गन्स. दैट्स अ वेरी वेरी really remarkable thing, and I'm sure that these types of programs will definitely enlighten people and they will come forward. Thank you very much, Ravi Sharma ji, and your song was fit for this particular thing कि किसी को हमारे उसके लिए हम करके जा रहे हैं. Thank you very much. Over to you, Deepa. अब हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अपनी
ओजमय वाणी लेकर आ रहे हैं मिस्टर प्रत्युल अग्रवाल जी, जो कि मैसोनिक लॉज मथुरा के जाने माने मेंबर हैं। मिस्टर प्रत्युल अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। प्लीज आप अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। प्रत्युल शर्मा जी, प्रत्युल Please अग्रवाल unmute. जी, प्रत्युल अग्रवाल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो प्रत्युल Yes, जी, yes. उसको आप सुन दोबारा, रहे हैं yes. मेरी आवाज? Greetings from Masonic Club, sir. It's a great day, great awareness day. And sir, I vividly remember, Goyal Sahab, you had been to our Masonic Lodge and gave us the noble message. And you would be very happy to know, in my family, my honored mother initiated the proceeding by making a pledge 5 years back. So first of all, I will like to give her a message. एक दिन मेरे मन में विचार आया जब मैं 75 ईयर थी कि मैंने अब तक जिंदगी में अपने लिए जी, अब कुछ दूसरों के लिए करूं। तो मैंने अपनी पौत्री जो थी तन्वी अग्रवाल, उसके सामने रखा। उसने कहा कि दादी बिल्कुल ठीक है, और उसके प्रयास से मैंने अपने डोनेट किया है। अब मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरा ये मरने के बाद मेरी अंतिम सांस दूसरों की सांसों में मिलेंगी और दूसरे लोगों मतलब तो मैं अपना बड़ा बहुत सौभाग्य जानूंगी कि कुछ लोगों को मुझसे जीवन मिले, और धन्यवाद। Yes. बिफोर प्रतुल जी आप कुछ बोले, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत ही बड़ी बात होती है, और जब खासकर एक बुजुर्ग इस तरह बोलते हैं कितना एनकरेजिंग है। आई एम श्योर कि वी ऑल शुड टेक द ब्लेसिंग्स like her, from her, so that we can be enlightened and we will come forward and pledge our organs. Thank you very much. Thank you. Yes, continue, Pratul ji, please. Sir, once again, greetings. And look for the day from me is that organs are to work, and let them work even when our soul departs, breath stops. This is my slogan for the day. And next, legally, am I clear? Am I clear? Yes, yes, go ahead. Yes, yes. Speak bit loudly. Yes. Okay. So my slogan for the day is organs are to work and let them work even when our soul departs and breath stops. Next, legally, our life and body is of a nation and of globe. That's why suicide is a crime. My submission is government should make some compulsions to donate blood organs also. Organ donation is not a new concept. Way back in 1985, in an Anil Kapoor star film Sahib, Anil Kapoor donated his kidney, although for some money. Then organ trade was not illegal. It was made illegal in 1994. And we should, the movement that you have initiated, and it is gaining momentum, will surely go a long way. And I am quite hopeful, like blood donation, organ donation will be also a success. Today, blood, we don't, we are not short of blood today. What we require, we get today. But we have to take some steps. Although there are some problems, but still, we will make a good headway, I think. The problem is with, there are some three problems that I see. One of is not of awareness, but of willingness of the people. As you said, although people make pledge, but they don't donate. So first of all, what we should do, we should inform the people about the donations. There are some historical donations. Today, nobody knows Father Davis donated for a Hindu boy. His disciple, Sebastian, donated for a Muslim chap. So such stories should be circulated like noble persons. That will inspire other people. One more problem is in our society, although in the entire world, death is something that we fear to talk about.
anything associated with death, we try to avoid that. Even we take LIC policy not for giving a coverage after death to our family members, more for gains and tax saving. In the same way, when organ donation topic comes, people are quite wary of death. So this psychology has to be removed. And one more thing is that policies of governments are not very supportive of it. And the basic defect with the policies are they are more inclined to restrict the things instead of regulating them properly. And unfair policies give rise to unfair practices. And we often listen the unfair things. Recently, day before yesterday, in the channel, there were allegations against two private medical colleges of Lucknow who have done something unfair, and they are taking out the kidneys and organs of the COVID and dead persons. Although it may be untrue, but such things. Mr. Pratul, I would like to stop to you for a minute. Dr. Jain can also vouch. Once a person is dead, if he is a COVID dead or any dead, his kidneys or any organs have no use, because once a person is dead means dead, which Dr. Jain has already explained. So this is all false propaganda. Please don't go for this. No one can take out kidney of a COVID dead patient. Dr. Jain, am I correct? And even if the patient is alive and he's having a COVID, he cannot donate because COVID itself is a very infectious, and how it is possible? It's impossible. So then that news will be. Yes, I think that's right. And they because our Yogi ji has ordered the inquiry. Okay. And in the inquiry, everything will come out. Sure. And Dr. Jain will be very helpful for those medical hospitals, I think. So we should encourage our youths to make a pledge. And one more of our biggest problem is this is limited to metros only. In Mathura, if we make any pledge, so we have to contact Gurgaon or Delhi, and that will take hours. So we should try to open up more centers to accept the organ donations. And the last thing, I should wish all the best. हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, जिंदा रहेंगी जिंदगानियां, तो हम लोगों को करना चाहिए ये तो. वैसे भी इंडिया इज गुड डोनेशन कंट्री. All we have to हनुमान जी की तरह उनको अपनी शक्ति का याद दिलाना है. Thank you very much, प्रतुल जी. टाइम की थोड़ी सी कमी भी है. दीपा जी प्लीज. Thank you very much. So nice. Thank you प्रतुल जी. मैं तो उन माता जी के चरणों में धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस उम्र में आकर इतना बड़ा महान कार्य किया है. धन्यवाद माता जी. अब हमारे आज के इस आयोजन में ज्ञानदीप स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट रमेश कुमार शर्मा जी भी उपस्थित हैं. मैं उनका स्वागत करती हूं और उनसे आग्रह करती हूं कि वे भी ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत करें. एडवोकेट रमेश कुमार शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट. Thank you, Mrs. Bhargav. First, I would like to congratulate Mr. Lal Goyal and Dr. Jain for the job being done by them in the field of organ donation. They are really doing a tremendous job. And our so many previous orators have specifically said that the programs organized at different places were being originally conducted by Mr. Goyal or Mr. Jain. And they are doing it throughout the country. So they deserve to the congratulations. The anguish of Mr. Goyal, which was apparently visible in his address, is with regard to a lack of proper legislation by our government. And that is actually there. This is required since long. Governments have changed, but none of the government has ever thought with regard to a proper legislation on organ donation. Even today, government is busy in so many political matters, but such an important matter is being ignored regularly. Whatever law is today, it is not encouraging the donation, rather, it is discouraging it. The procedure of a donation by a living person is very typical.
and to get an permission is very, very lengthy also, as Dr. Jain has also said. So it is discouraging the donation, and that is actually a problem. A new statute is required, as Mr. Lal Goyal has little said, that if a person has opted for organ donation in his lifetime, then when he has brain death or after immediate death, his body or organs must belong to the estate. And at that time, the wishes of the family members should not prevail at all. Mr. D.P. Sharma and Mr. Patul has also said, or Mr. K.D. Agarwal, that donation must be made compulsory, organ donation. As per our constitution, it is not possible that government can make organ donation compulsory. But if any person opted for organ donation in his lifetime, then only it can be made compulsory, not directly. But even if it is being done, that if once a person has opted for it, then his organs must belong to the estate, and that's a yes, please. And then it is for the government or hospital to fit his organs to the required persons. But all this is not in our country at all till today, because of lack of awareness and lack of interest in the government level. Lack of awareness, I would like to say, because of the government only took some steps when some awareness or public pressure is there. Because of lack of the awareness, the public pressure is not there on the government to legislate on this topic. And this public pressure can only be created by awareness. Now, how this awareness is to be increased, that is a big problem. Though Mr. Goyal, Mr. Jain, and so many such other persons are trying their best to increase this awareness, but what can we say? It is not as required. This organ donation is not new in our culture. As Mr. K.D. Agarwal has also said, that in ancient time, the first donation which we heard is of Rishi Dadhichi, who donated his entire body for a public cause. And a weapon named Vajra was created with his bones to kill a devil. That organ surgery was also there, and the best example is Lord Ganesh, wherein a head of an elephant was fixed over a human body. So all these things are the ancient examples. I would like to add one thing, that generally we people as religious peoples, and our religious feelings strike much more to us. If anyhow by some examples, we make this organ donation touched with religious feelings, related with religious feelings, then we can create a much more awareness by giving such two examples, and there may be so many other examples also. Another thing is what we can do, one more एक नारा दे सकते हैं, that organ does not have any religion. Persons may have the religion. When the person is gone, his organ cannot be had to be any religion, and this may also add, or awareness will go on to the public, that organ of any particular person having a particular religion can be fitted to any person of any other religion. So such type of awareness program may be created together with religious feelings and together with ancient examples, so that the devotion of the public may attach to that, and the public at large may think over to this awareness program and donation. Generally, the donation of every type is a spiritual, and this is really a great donation. If all these feelings are being increased, public shall be affected. So I will like to say to Mr. Goyal, Mr. Jain, and all the persons interested in the awareness program,
that they may increase this awareness if we relate it to the religious feelings and spiritual side. So please you will do it so that we may increase this awareness. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच एडवोकेट रमेश कुमार शर्मा जी। और अब मैं कार्यक्रम को तुरंत ही आगे बढ़ाते हुए अपने लास्ट नॉट द लीस्ट रोटेरियन डॉक्टर संदीप कुमार जी, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको भी रोटरी क्लब मूंद बिंदरी के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। तो डॉक्टर संदीप कुमार जी, प्लीज unmute yourself. Dr. Sudeep Kumar. Sandeep Kumar. Sudeep. Sorry. Yes. Sorry, Sudeep Kumar. Thank you, ma'am. Good evening to all. Respected Mr. Lal Goyal, Chairman, Organ Donation India Foundation, and young fellow dignitaries, and my dear friends who are watching online. I'm very glad to be a part of this event on this wonderful day. Myself and members of Rotary Club of Moorbidri are very thankful to Mr. Lal Goyal to involve us in this meaningful event. Organ donation is something that is more important than people realize. It is important for society as a whole as well as for an individual. There are thousands of patients waiting every day for an organ transplant, but they only keep waiting because of the lack of donors. The power of organ donation is definitely underrated. Organ donation is a life-giving opportunity for those who are at the end of the line for hope. As the need for organ donors is growing by the day, it has become necessary to increase awareness about organ donation. Organ donation is a sacred service any human being can do. Many people want to do this good deed, but due to lack of awareness, they either back out or get deceived by illegal organ traders. Organizations like Organ Donation, India Foundation, and Recycle Life, Organ Donation Awareness Project of Glands Welfare Foundation are doing a great job and giving correct information regarding the same. I heartily congratulate them for carrying out such a wonderful and useful project throughout. At the same time, I think the central and the state government must telecast informative advertisements about organ donations in movies, theaters, malls, railway stations, and more public places. They can also include a chapter on the same in schools that teaches students about its importance. The government must also make schemes which support the family of organ donors so more people come out in support. With these words, I would like to conclude my wordings with a saying, organ donation is not a tragedy, but it can be a beautiful light in the midst of one. Last but not the least, I would like to thank on behalf of all the members of Rotary Club of Moorbidri to Mr. Lal Goyal, Chairman, Organ Donation India Foundation, and Jan for giving us an opportunity to witness and be a part of this wonderful event. Thank you all. Stay safe and stay healthy. Thank you, Rotarian Dr. Sudeep. Deepaji, I'm just taking over because there are 2-3 questions which have come. So I would like Dr. Jain to reply. First question is whether a person who has committed suicide can donate or not. Again, sir, as I said, a person if has committed suicide, it is a circulatory death. Only tissues, that is skin and corneas, can be donated. That also within 6 hours. And in a case of like suicide, it is a medical legal case. Here we should, now we have all this formalities also, like, police have also has been informed that in such matters, if a DC, there is a death certificate, if you can get death certificate within the time. I have myself enucleated a person of a suicide. I myself have removed the eyes.
but that all should be done in a time of 6 hours. Because if 6 hours are gone, you cannot, it's of no use, and only cornea and skin can be used. So Okay. in case of suicide, we can carry out cornea and this. Okay, thank you, doctor. Yeah. And next question is asphyxia case. Those who are drowned in the water or something, can they donate? Whether the lungs can be donated? Because in India, the lung surgery started taking place. But Sir, one thing I had very clearly said, organs, lungs are organs, and they can only be donated when a patient is on ventilator. If that is a drowning case or if there is any cause of death, all organs are dead. And once the organs are dead, they are of no use. Like they are of no use in transplantation. Okay. So Thank you very much. No question. Okay, And one more thing I would like to tell about, just we had one speaker who was telling about the delay. Sir, it will take 4 to 5 minutes, but this is a very important issue. I know I will like to elaborate on this, where the delay actually happens. Dr. Jain, today time is not there because our limitation of the live as I said, telecast. it's a very big. We will have another session because of the live telecast. Over to Miss Deepa Bhargava, please. ठीक है, अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिस्टर दीपक गोयल, जो कि ज्ञान महाविद्यालय अलीगढ़ के चेयरमैन हैं। तो मैं अपील करूंगी डॉक्टर दीपक गोयल जी से कि वह वोट ऑफ थैंक्स दें। Thank you, Deepa ji. It's a very nice program. It is hosted by Mr. Lal Goyal and Organ Donation Foundation. It was really nice to listen our Honorable Governor of Mizoram, Dr. Kamal Jain, and other panelists. Today they were engaged in this program. जैसा कि एक लाइन LIC ने किसी वक्त कही थी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. Organ donation, what I can gather, is based only on this program. This program, when we came into the contact through our Rotary Club, Mathura Central, we have started the awareness program right from Moolbadri to Aligarh, Agra, Delhi, Ghaziabad, and other places. And in this program, many of the institutes, they were being motivated and they had started to create the awareness program like a Brij Bhumi Seva Sansthan, Brij Dhan Society, RP Memorial Charitable Trust from Mumbai, Gyandeep Shiksha Bharati, Gyan Mahavidyalaya, Giants Welfare, International Group, IGSI, International Inner Wheel District, and many other companies. They had come forward, and association who has started creating the awareness program. The same way, our this V4 News, Global TV, Maladu TV, and Samajik Sarokar, they are also part and parcel of organ donation. When our Rotary Club has started the awareness program at different level, our past district governor, Mr. K. Katru, has also approached and he has taken lot of leads. Now our Rotary International President-elect, Shekhar Mehta ji from Calcutta, they have taken this program on an international level, and he is going to start when his tenure is going to be started. So by this way, the motivation has been started. Regarding the lung donations, 2 cases from Mathura came to know about this donation part, and they had been operating in Hyderabad and CMC Vellore for this donation program, and they got the lung donation from their relatives. So it is a matter of such time that the awareness should come constitutionally or non-constitutionally. The things are coming up with the government. They are taking care in a very big way. But I can thank to Mr. Lal Goyal, who has started
and Dr. Kamal Jain, of course, who are creating an awareness among the people to come up to the level of US donors and Spain donors. So I am really thankful to all the panelists who has given the lot of information, and the program is a great success. Thank you very much. थैंक यू रोटेरियन दीपक गोयल जी। और अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I would like to just say one thing, that today's this program is live telecasted by V4 News. Although my slot is from morning 10:30 to 12, but they were kind enough to, because of the organ donation thing, that they are giving the time from 8:30 to 10:30, 2 hours, which is a very, very prime time for any television channel. So I am really thankful to V4 News, Global TV, V4 Stream, News Gaon Se, and Samvad Sarokar News, who has shown this program live. And this program was also shown live on Facebook and YouTube. And thank you all for joining. And a special thanks to Dr. Kamal Jain and all the panelists who have joined today's program and made 11th Indian Organ Donation Day a success. Thank you very much.